नमस्कार, ज्योति सुंदरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ शनि से रिलेटेड चीज के बारे में। कैसे अपने पाम में देखें कि शनि ग्रह हमारा खराब है और कैसे कुंडली में देखें कि शनि ग्रह खराब है। अगर आपके पास कुंडली और हाथ का नॉलेज नहीं है, सपोज आपके पास कुंडली अवेलेबल नहीं है, यानी कि बर्थ डिटेल नहीं है, आपको पाम देखने नहीं आता, तो कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम होते हैं, है ना। तो उस सिम्टम से हम उसका उपाय कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं उपाय भी बताऊंगी लास्ट में। पहले मैं अभी बता रही हूँ आपको कि किस प्रकार से हमें पता चले कि हमारा शनि खराब है। और शनि खराब होता है तुरंत दिख जाता है आदमी को, किसी को भी अब मुंह से सुनते होंगे ना, काम डिले हो रहा है, अरे शनि खराब होगा इसका, लाइक इस तरह से, है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल ग्रह बोले जाते हैं, तो प्रैक्टिकल इंसान को जल्दी उतना ज्यादा घुमा फिरा के बात करने चाहे कुछ भी करने का आदत नहीं होता, सीधे सीधे बात करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि शनि से रिलेटेड चीज तुरंत दिख जाती है, प्रॉब्लम भी और अच्छा चीज भी। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। शनि से रिलेटेड इतनी अच्छी रेमेडीज बताऊंगी, लेकिन आपको भावपूर्वक ये रेमेडीज करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आपने अपना विश्वास मेरे ऊपर दिखाया है चीज़ों को, पामिस्ट्री को समझने में, बहुत सारे मेरे कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं जो कि मेरा चैनल देख के अपना भी कुछ शुरू किए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इससे, ठीक है, कि मेरे द्वारा सीख के वो अपना चैनल खोले हैं या फिर लोगों को गाइड कर रहे हैं अच्छे वे में, इन्हें पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बस उसी तरह का विश्वास और प्यार मेरे ऊपर बना के आप रेमेडीज देखिए, रेमेडीज करके देखिए, ना फल मिले तो फिर आप मेरे से बात कीजिएगा, लेकिन भाव से कीजिएगा, श्रद्धा से कीजिएगा, विश्वास से कीजिएगा। क्योंकि बिना विश्वास से अगर आप मेडिसिन भी लेते हैं तो वो आपके ऊपर नहीं लगता है। तो पूजा तो फिर पूजा है, किसी को भी कुछ अगर भाव से नहीं दे तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो जो भी रेमेडीज मैं दान बताऊंगी, मैं मंत्र बताऊंगी, स्टोन बताऊँ, वो आपको भावपूर्वक पहनना है, भावपूर्वक वो चीज़ करना है, बिल्कुल फल मिलेगा। चलिए, शनि से आने वाली परेशानी आपको पता है। अगर आपके घर में लगातार एक के बाद एक डेथ हो रही है तो समझिए शनि बहुत निगेटिव है, आपका बहुत ज़्यादा निगेटिव है। एक मानसिक परेशानी बहुत ही ज़्यादा आ रही, कोई काम बन ही नहीं रहा है, बार बार अटक रहा है, ठीक है। जूते चप्पल आपके घर में बिखरे पड़े रहते हैं, घर सफाई करने के बाद भी लगता है कि घर गंदा ही पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं शनि खराब है। उसके बाद आप देखेंगे कोई काम रुक रुक के हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है। वही काम अगर कोई और आदमी करता है तो बहुत जल्दी कर लेता है, लेकिन वही काम आपको बहुत डिले कराता है, तो शनि खराब है आपका। आपको ना बार बार हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि डिस्टर्ब है आपका। तो ये सारी चीज शनि के लक्षण हैं। और हाथ में भी ये एरिया जो मध्यमा फिंगर के नीचे का एरिया, ये एरिया शनि का बोला जाता है। यहाँ पे क्रॉस कभी भी अच्छा नहीं बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस होना यानी कि शनि और राहु की युति बनना एक तरह से, ठीक है, यानी कि श्रापित योग का निर्माण होना। जैसे कुंडली में शनि और राहु की युति बहुत निगेटिव बोलते हैं, शनि और चंद्र की युति विष योग का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हथेली में यहाँ पे अगर क्रॉस बन जाए तो ये शनि और राहु की युति बताता है। अगर यहाँ पे वलय बन जाए, शनि वलय बन जाए, जिसको कि बहुत ही नेगेटिव साइन बोलते हैं, ये शनि और चंद्र की युति बताता है, यानी विष योग बताता है। ऐसे लोगों की कुंडली आप चेक कर लेना, जिनके यहाँ पे क्रॉस है उनका शनि राहु का संबंध जरूर कुंडली में। जिनका यहाँ पे इस तरह से चांद की आकृति है, जिसको कि आप शनि वलय बोलते हैं, उनके शनि और चंद्र की युति जरूर होगा कुंडली में, विष योग। तो ऐसे लोग सुसाइडल थॉट, जो कि अपनी जिंदगी को आधा अधूरा जिंदगी खत्म कर देते हैं, अंग भंग होना, एक्सीडेंट होना, सब शनि है। पैसे नहीं आ रहे हैं, शनि है। अब शनि अच्छा होगा तो क्या होगा? शनि अच्छा होगा, सबसे पहले लाइफ में डिसिप्लिन जबरदस्त का आएगा। ऐसे लोग 4 बजे का मतलब 4 बजे, 5 बजे का मतलब 5 बजे, 5 बज के 5 मिनट नहीं हो सकता है आप इनसे बात करना। कमिटमेंट के पक्के होते हैं। 4th ग्रेड जितने भी, उनका बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग। और दूसरी चीज क्या होता है ना, मेहनत करने पे विश्वास रखते हैं। इनको ना किस्मत पे भरोसा नहीं होता, किस्मत को मानते ही नहीं है, ओवर प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़ा निगेटिव तो होते ही ना। शनि प्रधान व्यक्ति नीरस होते हैं, उनको ज़्यादा लव रोमांस में इंटरेस्ट नहीं होता, बस पैसा 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 करते रहते हैं। हाँ, लेकिन हेल्पिंग नेचर होता है इनका, और अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए रहते हैं। जैसे नंबर को भी आप रूल के, जैसे 8 नंबर है ना, लेकिन इन लोगों को थोड़ा लेट सफलता मिलती है। मोदी जी को ले लीजिए, मनमोहन सिंह को ले लीजिए, सब 8 नंबर से रूल किए जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, जिसका कि रूलिंग प्लेनेट शनि होता है। तो ये लोग के लाइफ में हुआ प्रोग्रेस। देखिए, शनि की जो सफलता है ना, लेट जरूर मिलती है। कहते हैं ना, देर आया दुरुस्त आया। तो शनि से रिलेटेड जो सफलता होती है, देर जरूर आती है लेकिन दुरुस्त आती है। दुरुस्त ऐसी आती है कि एकदम झंडा गाड़ के वहां पे रहेंगे, हटेंगे नहीं, ये वाली हाल होती है। तो मोदी जी को देख लीजिए, वैसे ही। तो इसी तरह से शनि से रिलेटेड चीज लेट जरूर होगा लेकिन बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा। तो ये हो गया शनि। अब निगेटिव इम्पैक्ट है। दुनिया में जितनी भी अनहोनी चीज होती है जो कि बिल्कुल मन को विचलित कर दे, शनि से रिलेटेड है। शनि जो है ना, आपको क्या करेगा, अपने लोगों से दूर करेगा। विच्छेदात्मक दृष्टि भी कह जाती है ना, विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। तो कभी भी शनि से जिसमें आंख वाली मूर्ति हो ना, उस मंदिर में ना जाएं, क्योंकि इनकी दृष्टि बहुत निगेटिव बोली गई है। और क्या होता है ना, हम लोग जब जाते हैं तो दृष्टि पे नजर पड़ ही जाती है। तो कहते हैं ना, सब चीज भाव है, मानो तो देव है, नहीं तो पत्थर है।
तो हम लोग उसको एक मूर्ति को एक मान के जाते हैं कि ये शनि देव हैं, तो उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, तो इनकी दृष्टि कतई कहीं से भी अच्छी नहीं बोली गई है। अगर आपका शनि निगेटिव है तो किसी आदमी से इतना प्यार ये कराएंगे अपने टाइम में, कितना प्यार कराएंगे और उससे एकदम झटके में आपको अलग कर देंगे, और ऐसा अलग करेंगे कि आप उस व्यक्ति से फिर दोबारा मिल भी नहीं सकते हो। तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट देता है शनि, ठीक है। तो शनि को अच्छा नहीं बोला गया है निगेटिव वे में। अगर पॉजिटिव में देने पे आ जाए तो शनि क्या देना कहना मुश्किल है, और बहुत बड़े लेवल पे देता है शनि। तो हर ग्रह का दो पहलू होता है, लेकिन शनि कुछ ज्यादा है निगेटिव होते हैं किस मामले में। चलिए कोई बात नहीं, निगेटिव हो गए तो कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव कर लेंगे ना। उनको करना क्या है, मंत्र के द्वारा 108 बार कोई भी मंत्र का जाप करना शुभ बोला गया, अच्छा बोला गया। एक माला का जाप 108 मन के होते हैं तो 108 बार ही करना है। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप 108 बार करना है, संध्या काल में करना है, क्योंकि शनि से रिलेटेड जो भी आप उपाय करते हैं सूर्योदय से पहले करें, सूर्यास्त के बाद करें। शनि बहुत खराब है, बहुत नेगेटिव घर में हो रहा है, एक के बाद एक डेथ हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, पैसे नहीं बच रहे हैं, इधर कर्जे हो रहे हैं, उधर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो करें क्या। आप जो चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं, उसको आप किसी चौराहे पे छोड़ के आ जाए, नंगे पर घर आ जाओ, पीछे मत देखें। छाया दान करें। अगर विषयोग कोई बता रहा है आपके कुंडली में विषयोग है, आपके कुंडली में श्राप योग है, तो आप छाया दान करें, ये भी बहुत बेस्ट रेमेडीज है, ठीक है। ये तो कर लिया आपने। चलिए उसके बाद कवच का पाठ होता है, शनि कवच भी आता है, तो उस कवच का पाठ भी करें, और पाठ के अंत में माफी जरूर मांगे। जब भी कोई पाठ करते हैं या मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग सही कर रहे होंगे, बट कुछ लोग नहीं सही उच्चारण करते हैं, और मंत्र का उच्चारण सीधे सीधे हमारे इफेक्ट पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, लास्ट में माफी जरूर मांगना। वो तो नॉर्मल पूजा में भी हम लोग बोलते हैं ना, गलती सलती माफ कीजिए भगवान जी, तो बस वैसे ही माफ कर लीजिए, मतलब माफी मांग लिया करिए। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए। टोटल 92,000 मंत्र का जाप होता है, तो इस तरह से जाप करें कि ये मंत्र पूरा हो जाए। व्रत में क्या कर सकते हैं, शनिवार का व्रत आप कर सकते हैं, हनुमान जी का दर्शन जरूर करें, संध्या काल में करें, नमक रहित भोजन करें, मांसाहार और ड्रिंक वगैरह तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शनि इससे बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। किसी भी विद्वान पुरुष का अपमान ना करें, किसी का अपमान तो करना ही नहीं चाहिए। विद्वान तो छोड़िए, आप जो आपके यहाँ 4th ग्रेड है खास करके, उनका आप अपमान कभी मत कीजिए, उनसे कभी ऊंची आवाज में बात मत करिए। आपको काम नहीं पसंद है तो आप कुछ और बोल लीजिए, लेकिन उनको कभी अवहेलना ना करें। जो इंसान जितना ऊपर से कठोर होता है, अंदर से उतना दयावान होता है। शनि बस यही चीज देखते हैं कि आप निस्सहाय निर्बल पे कितना आप हावी हो रहे हैं। अगर आप निस्सहाय निर्बल पे हावी होंगे, भले आज आप किसी कंडीशन में हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल उसी कंडीशन में रहेंगे जिस पे आप हावी हो रहे हैं। तो स्त्री हो गया, जो कि हमारे शास्त्र में इनको निस्सहाय बोला गया, आज के टाइम में अलग डिफिनेशन है, बट इस चीज को समझिए। उसके बाद आपको जैसे 4th ग्रेड स्टाफ हो गए, अपाहिज लोग हो गए, वृद्धा लोग हो गए, इनकी कभी भी अवहेलना अपमान ना करें, इनको सदैव रिस्पेक्ट करें, आपका शनि ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब रत्न पे आइए। इसका जो रत्न है वो नीलम है, ठीक है। इसको खरीदना कब है, शुक्रवार के शुक्ल पक्ष में खरीदना। देखिए खरीदने का भी मुहूर्त होता है और पहनने का भी, तो खरीदने का मैं मुहूर्त बता रही हूँ। देखिए मैं सब कुछ नोट करके रखी हूँ आप लोग के लिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आपको इसके बदले में मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि मुझे अच्छा लगे, मैं मोटिवेट हूँ, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, और मेरा मोटिवेशन आप लोग के लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से आता है। आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मेरा मनोबल उच्च होता है, जिस वजह से मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाऊँ। इस चीज को ध्यान रखिए। तो नीलम शुक्ल पक्ष के दिन खरीदना है, शुक्रवार के दिन खरीदना है। और इसको बनाने की जो मुहूर्त है, जैसे कि नक्षत्र में हमेशा बोलती हूँ, सारे राशि के पीछे जो बल होता है वो नक्षत्र का ही होता है। मुहूर्त जो नक्षत्र में ही देखा जाता है, क्योंकि नक्षत्र की जो कहानी होती है छुपे हुए होते हैं, पता नहीं चलते हैं। जो आगे होते हैं वो ड्राइवर होते हैं, नक्षत्र पीछा कंडक्टर का काम करता है हर किसी के लाइफ में, हर राशि के पीछे, ठीक है। देखिए कोई भी काम पुष्य नक्षत्र में आप आंख बंद करके करिए, बहुत शुभ नक्षत्र है। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता है कि पुष्य नक्षत्र आपको पकड़ा ही जाएगा, तो उसका ऑप्शन भी है। उसका ऑप्शन में है क्या, आप अनुराधा भाद्रपद नक्षत्र में यह कार्य कर सकते हैं, यानी कि अंगूठी बनवाने का काम। इसका ध्यान रखिएगा, आड़ी तिरछी कटी हुई ना हो, आपके स्किन को, फिंगर को टच कर रहा हो, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, फिर जाके आप नीलम धारण कर सकते हैं। सूर्योदय के समय धारण नहीं करना है, सूर्योदय से थोड़ा पहले धारण कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सेम आपको वही करना है कि आपको कच्चे गाय के दूध में आधा घंटा पहले रखना है उसको। उसके बाद गंगा जल से धो के ओम शन शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करना है। पूजा धूप दीप जलाना है, उसको है ना नीले कपड़े पे रखना है। जैसे नीला कपड़ा आप बिछाएंगे, उस पर आप रत्न रखेंगे, उसमें धूप अगरबत्ती जलाएंगे। उसके बाद 108 बार ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करके उसको पुनः धारण कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। शनि ग्रह से रिलेटेड दोष 100% निवारण होगी। अब करना क्या, देखिए नीलम तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, अब क्या करें, इसका तो कुछ तो होगा ना, इसका उपरत्न। तो उपरत्न के रूप में आप नीला आकिक आता है, नीलमणि आता है,
कटेला आता है जिसको कि अमेथिस्ट बोलते हैं। अमेथिस्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लगभग ये आपको बुरी नज़र से भी बचाता है अमेथिस्ट। तो आप अमेथिस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको आप खरीद सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं खरीद सकते हैं, शनि का दिक्कत बहुत खराब होता है। खुद बहुत सारे क्लाइंट को देखे हूँ तो शनि का प्रॉब्लम कह नहीं सकते, व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है और देने पे आ जाए तो रंक को राजा बना देता है। तो अब मान लीजिए ये भी आप नहीं खरीद सकते, तो करना क्या है, आपको शमी का पेड़ का जड़ पहनना है। शमी के पेड़ का जड़ का उपयोग करेंगे, इसको भी सेम उसी विधि से पहनना है जिस विधि से आप नीलम आप धारण कर रहे हो। जिस विधि से आप नीलम धारण कर रहे हो उसी विधि से आप शमी के जड़ को भी पहनिए। धीरे धीरे शनि से उत्पन्न पीड़ा आपका दूर हो जाएगा। अब देखिए दान क्या करना चाहिए, शनि से रिलेटेड दान तो भी तो करना चाहिए ना कभी कभी। तो दान में क्या करना चाहिए, काला तिल, उड़द की दाल दान कीजिए, तेल दान कीजिए, काले वस्त्र दान कीजिए, लोहा दान कीजिए, भैंस काला रंग का होता है वो दान कीजिए, जूता, छाता, इन चीजों का दान कीजिए, शनि की पीड़ा से शांति मिलेगी। उसके बाद अन्य उपाय में आप कर सकते हैं, शनि मंदिर में तेल का दीपक शनिवार को नित्य लगाएं, है ना, शनिवार के शाम में लगाएं। गरीबों की सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें, जिसको जरूरत है उसको मदद करें। पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाएं, ठीक है, कबूतरों को दाना डालें, इससे आपका शनि स्ट्रांग हो जाएगा। कितना सिंपल रेमेडीज मैंने बताया, हर चीज का मैंने बताया, ये चीज नहीं तो ये चीज कर लीजिए। कैसे ठीक नहीं होगा, होना है, लेकिन कुछ भी ठीक करने के लिए उसके लिए थोड़ा करना तो हमें भी पड़ेगा ना, कर्म भी तो करना पड़ेगा ना। तो कर्म करने से जरूर होता है। तो मैं आपको बस कुछ नहीं बताई हूँ, बस कर्म करने बताई, कुछ उपाय बताई हूँ, बिल्कुल शनि सही हो जाए। कितनी भी बड़ी पीड़ा हो, जादू तो है नहीं कि मैंने छड़ी घुमाया और मैजिक हो गया, करना आप ही को। बस मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज कीजिए, फल मिलना ही मिलना है 100%। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।